Hello everyone, this is Garima Batra before you with a new video on question bank from your textbook Hornbill. And the name of the chapter is chapter number 6, the Browning version. इसका मैं एक क्वेश्चन बैंक लेके आई हूँ जिसमें टेक्सचुअल जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं और इंटरनल क्वेश्चंस का समावेश है। तो इंटरनल क्वेश्चंस आपको एक आइडिया देगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं ताकि आप उस हिसाब से प्रिपरेशन कर सकें। सो शैल वी स्टार्ट? So let's start the questions from the section Understanding the Text. ये आपकी बुक के पीछे इस लेसन में अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट नाम से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो ये चेक करते हैं कि आपको ये टेक्स्ट जो लेसन है वो कितना आपने समझा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कमेंट ऑन द एटीट्यूड शोन बाय टेप्लो टुवर्ड्स क्रॉकर हैरिस। टेप्लो द्वारा क्रॉकर हैरिस के प्रति अपनाए गए रुख पर टिप्पणी कीजिए। एंड द आंसर इज टेप्लोज एटीट्यूड टुवर्ड्स क्रॉकर हैरिस इज नॉट क्लियर। टेप्लो का मिस्टर क्रॉकर हैरिस के प्रति जो रुख है वह स्पष्ट नहीं है। ही एडमायर्स, वह प्रशंसा करता है, हिज डिसिप्लिन, उनके अनुशासन की, हिज डिवोशन टुवर्ड्स हिज जॉब, उनके कार्य के प्रति समर्पण, एंड हिज ऑनेस्टी, और उनकी ईमानदारी की प्रशंसा करता है। समटाइम्स ही कंप्लेन्स अगेंस्ट हिज बिहेवियर, कभी कभार वह उनके व्यवहार की शिकायत भी करता है। दैट कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज इमोशनलेस, मिस्टर क्रॉकर हैरिस भावना शून्य है या भावनाहीन है। इमोशन यानी होता है भावनाएं, लेस जिस भी शब्द के पीछे लग जाता है उस शब्द का अर्थ होता है उसके बिना, उसकी कमी। तो टेप्लो की शिकायत है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस इमोशनलेस है, उनमें भावनाएं नहीं है। अदर टाइम, किसी अन्य समय, ही सेज, वह कहता है दैट ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टीचर्स, कि वह दूसरे टीचर्स से अलग है। बिकॉज ही हेट्स दोज पीपल हु लाइक हिम, क्योंकि वो उन लोगों से नफरत करते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं। मिस्टर क्रॉकर हैरिस फॉलोज रूल्स ऑल्सो, मिस्टर क्रॉकर हैरिस हमेशा नियमों का पालन करते हैं। इन स्पाइट ऑफ अदर थिंग्स टेप्लो लाइक्स हिम, दूसरी चीज़ों के अलावा टेप्लो उन्हें पसंद करता है। टेप्लो सेज, टेप्लो कहता है दैट मिस्टर क्रॉक कैन ओनली गिव एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस स्कूल के आखिरी दिन भी एक्स्ट्रा वर्क दे सकते हैं। When टेप्लो asked मिस्टर क्रॉकर हैरिस, जब टेप्लो ने मिस्टर क्रॉकर हैरिस से पूछा इफ ही हैज गिवन अ रिमूव, कि क्या उन्होंने रिमूव दिया है, he did not tell him, तो वो उसे नहीं बताया, उन्होंने उसे नहीं बताया। He has given him, उन्होंने उसे दिया था exactly what he deserved, बिल्कुल वही जो कि जिसके कि वह लायक था, जिसके कि वह योग्य था। No less, ना तो उससे कम, and certainly no more, और ना ही उससे ज्यादा, तो बिल्कुल भी नहीं। टेप्लो थिंक्स ही इज हार्डली ह्यूमन, और टेप्लो सोचता है कि वो शायद एक इंसान ही नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, डज फ्रैंक सीम टू एनकरेज टेप्लोज कमेंट ऑन क्रॉकर हैरिस, क्या फ्रैंक टेप्लो के मिस्टर क्रॉकर हैरिस के प्रति टिप्पणियों को प्रोत्साहित करते हैं? एंड द आंसर इज फ्रैंक इज अ यंग टीचर, फ्रैंक एक युवा शिक्षक है। ही इज जेलस ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस, वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस से ईर्ष्या करते हैं। रिवेलरी इज कॉमन इन कलीग्स, जो कलीग्स होते हैं, जो साथ काम करने वाले होते हैं, उन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत जलन दुश्मनी आम बात है। He enjoys when Teplo makes adverse comments against Mr. Harris, और जब टेप्लो मिस्टर हैरिस के विरोध में कुछ कमेंट करता है, कुछ टिप्पणी करता है, तो वह उसका आनंद उठाते हैं। He enjoys. Sometimes he encourages Teplo to criticize him. कभी कभी वह टेप्लो को मिस्टर क्रॉकर हैरिस की को क्रिटिसाइज करने के लिए, उनकी बुराई करने के लिए एनकरेज भी करते हैं, मतलब उसे प्रोत्साहित भी करते हैं। बट ही डज नॉट डू दिस ओपनली, परंतु वे खुलेआम ऐसा नहीं करते। ही डज ऑल दिस लाइक अ क्लेवर टीचर, वो यह सब एक चतुर शिक्षक की तरह करते हैं। फ्रैंक इज एक्सपोज्ड, फ्रैंक की पोल खुल जाती है। व्हेन ही आस्क्स टेप्लो टू इमिटेट हिज टीचर, जब वो टेप्लो को उसके टीचर की नकल करने के लिए बोलते हैं। ही ऑल्सो फील्स जेलस ऑफ द इफेक्ट, वो उस प्रभाव से भी ईर्ष्या करते हैं दैट मिस्टर हैरिस ऑन हिज स्टूडेंट, जो कि मिस्टर हैरिस का अपने विद्यार्थियों के ऊपर
होता है, मतलब मिस्टर हैरिस का अपने विद्यार्थियों पर जो अच्छा प्रभाव होता है वह उससे भी जलन महसूस करते हैं। He tells टेप्लो, वो टेप्लो से कहते हैं to tell the jokes told by Mr. Harris, कि वह चुटकुला सुनाने के लिए, वह जोक सुनाने के लिए जो कि मिस्टर हैरिस ने सुनाया था। When Taplow was criticizing Mr. Crocker Harris for giving him extra work, he says that he is hardly a human. जब टेप्लो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की अतिरिक्त कार्य दिए जाने के कारण आलोचना कर रहा था, तो उस समय पे he says, वह कहते हैं that he is hardly a human, तो टेप्लो ये कहता है कि वह एक मनुष्य नहीं है। Then Frank warns टेप्लो, तब फ्रैंक टेप्लो को चेतावनी देते हैं that he has gone much far, कि वह मिस्टर क्रॉकर हैरिस की बुराई कुछ ज्यादा ही कर रहा है। And now question number 3. What do you gather about Crocker Harris from the play? आप क्रॉकर हैरिस के बारे में इस नाटक से क्या ग्रहण करते हैं? And the answer is, Mr. Crocker Harris is a school master in the classical mold. Mr. Crocker Harris एक उत्कृष्ट सांचे के स्कूल मास्टर हैं। He is a very strict and disciplined teacher. वो एक बहुत ही कठोर और अनुशासित शिक्षक है। He is a devoted teacher. वह एक समर्पित शिक्षक है। He can't tolerate any laxity among his students. वो अपने विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की ढील देना सहन नहीं कर पाते। He makes his students do hard work. वो अपने विद्यार्थियों से कड़ी मेहनत करवाते हैं। Mr. Crocker Harris himself follows the rules very strictly. मिस्टर क्रॉकर हैरिस खुद भी नियमों का पालन बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही स्ट्रिक्टली करते हैं। He doesn't tell the results like other masters. वो दूसरे मास्टर्स की तरह रिजल्ट पहले से नहीं बताते। It is very difficult to read his mind. और उनके दिमाग को पढ़ना या उनकी योजना को समझना बहुत ही मुश्किल है। When Taplow asked if he has given him a promotion, जब टेप्लो ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने टेप्लो को प्रमोशन दे दिया है, मिस्टर हैरी साउंड सीरियस, तो मिस्टर हैरिस की आवाज़ बहुत ही गंभीर हो गई। ही टोल्ड टेप्लो, उन्होंने टेप्लो को बताया दैट ही हैज़ गिवन हिम व्हाट ही डिजर्व्स, कि उन्होंने टेप्लो को वो दिया है जिसके कि वह योग्य है। नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर, ना उससे कम और उससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। Students seem scared to death of him. विद्यार्थी उनसे मृत्यु की तरह डरते हैं। Even Frank feels envious of the effect of Mr. Harris on the boys in the class. यहाँ तक कि फ्रैंक उनसे ईर्ष्या करता है उस प्रभाव से जो मिस्टर हैरिस का लड़कों के ऊपर उनकी क्लास में होता है। But Mr. Harris is not a sadist, परंतु मिस्टर हैरिस एक सैडिस्ट नहीं है। Taplow calls him frightening. Taplow उन्हें डरावना बुलाता है कि वह उनसे डरता है। He is all shriveled up inside a nut. वो अंदर से एक अखरोट की तरह सिकुड़े हुए हैं। He hates flattery. वो चापलूसी से नफरत करते हैं। He does not like even being liked. यहाँ तक कि कोई उन्हें पसंद करे, वह पसंद किया जाना भी पसंद नहीं करते। But in spite of everything, students like him. परंतु इन सब चीज़ों के बावजूद विद्यार्थी उन्हें पसंद करते हैं। And next is talking about the text. उसमें discuss with your partners, अपने पार्टनर के साथ बात करो इस विषय पे। पहला, talking about teachers among friends, अपने दोस्तों के बीच में टीचर्स के बारे में बात करना। And the answer is almost all students, लगभग सभी विद्यार्थी from all over, पूरे विश्व में से, talk about their teachers, अपने टीचर्स के बारे में बातें करते हैं। विद देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, मतलब पूरी दुनिया में सभी विद्यार्थी अपने दोस्तों से टीचर्स के बारे में बातें करते हैं। स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट एंड कीन ऑब्जर्वर, विद्यार्थी जो होते हैं वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और बारीकी से अवलोकन करते हैं। टीचर्स आर देयर रोल मॉडल्स, शिक्षक उनके प्रेरणा स्रोत होते हैं। स्टूडेंट्स जज देयर टीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास्टरी, विद्यार्थी अपने शिक्षकों को जज करते हैं, उनके बारे में धारणा बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास्टरी, उनके अपने विषय के ऊपर, विद्वत्ता के ऊपर या मास्टरी के ऊपर या उनकी निपुणता को लेकर। द सब्जेक्ट एंड ऑल्सो देयर टीचिंग मेथड, उनके पढ़ाने के तरीके के ऊपर। देयर कम्युनिकेशन स्किल, उनके बातचीत करने की निपुणता पर। एंड देयर बिहेवियर, और उनके व्यवहार को लेकर। Talking about the teachers among friends is the favorite pastime of students.
अपने टीचर्स के बारे में दोस्तों से बातें करना विद्यार्थियों का मनपसंद समय शगल होता है। Question number 2 is the manner you adopt when you talk about a teacher to other teachers. जब आप किसी शिक्षक के बारे में अन्य शिक्षकों से बातें करते हैं तब जो तरीका अपनाते हैं। And the answer is we should be respectful and polite. हमें when we talk about a teacher to other teachers, जब हम एक शिक्षक के बारे में दूसरे शिक्षकों से बात करते हैं तब हमें सम्मानजनक और विनम्र होना चाहिए। We should add Mr, Miss or Mrs before the name of the teacher. हमें शिक्षक के नाम के पहले श्री, मिस या श्रीमती लगाना चाहिए। And use his, her full name और उनके पूरे नाम का उपयोग करना चाहिए। In other words, दूसरे शब्दों में our approach should be quite formal. हमारा दृष्टिकोण औपचारिक होना चाहिए। The dignity of teacher should not be lowered before another teacher. दूसरे शिक्षक के सामने उस शिक्षक की गरिमा को कम नहीं किया जाना चाहिए। Our remarks should never be rude. हमारी टिप्पणी कभी भी अपमानजनक या असभ्य नहीं होनी चाहिए। And question number 3 is reading plays is more interesting than studying science. नाटक पढ़ना विज्ञान पढ़ने से ज्यादा रोचक है। There is no doubt that reading plays is more interesting than studying science. इसमें कोई संदेह नहीं है कि नाटक पढ़ना विज्ञान के अध्ययन की तुलना में अधिक रोचक है। Because reading plays makes us imaginative. क्योंकि नाटकों को पढ़ना हमें कल्पनाशील बनाता है। It provides us with the idea of human life and behavior. यह हमें मानव जीवन एवं व्यवहार के बारे में विचार प्रदान करता है। It is a source of entertainment and enjoyment. यह मनोरंजन और आनंद का स्रोत है। Its language can be helpful in building our linguistic skill. इसकी भाषा हमारे भाषाई कौशल के निर्माण में सहायक होती है। Next is working with words. ये आपकी vocabulary को strong करता है। A sadist is a person who gets pleasure out of giving pain to others. एक sadist वह व्यक्ति होता है जो दूसरों को दर्द या तकलीफ देकर खुशी महसूस करता है। Given below are some dictionary definitions of certain kinds of person. नीचे कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तियों के डिक्शनरी में क्या परिभाषा दी हुई है वह यहाँ नीचे दिया हुआ है। Find out the words that fit these descriptions. उन शब्दों को ढूंढो जो इन दिए गए वर्णन से मैच करते हैं के ऊपर फिट बैठते हैं। पहला है a person who considers it very important that things should be correct or genuine, e.g. in the use of language or in the arts. वह व्यक्ति जो कि यह देखता है कि चीजें जो है वो सही होनी चाहिए और बहुत ही महत्वपूर्ण जो होती हैं। उदाहरण के लिए in the use of language भाषा के उपयोग में सही या कला में। And the answer is purist. A person who believes that war and violence are wrong and will not fight in war. वह व्यक्ति जो यह विश्वास करता है कि युद्ध और हिंसा गलत है और जो कि युद्ध में कभी भी भाग नहीं लेगा। Answer is pacifist. Third is a person who believes that nothing really exists. वह व्यक्ति जो यह विश्वास करता है कि कोई चीज है जो सच में अस्तित्व में नहीं है। The answer is nihilist. Fourth, a person who is always hopeful and expects the best in all things. वह व्यक्ति जो हमेशा उम्मीद से भरा रहता है और हर चीज में अच्छा ही सोचता है। And the answer is optimist, आशावादी। Fifth is a person who follows generally accepted norms of behavior. वह व्यक्ति जो कि आम तौर पे नियम बने होते हैं व्यवहार करने के उनका पालन करता है। The answer is conservative. Sixth one, a person who believes that material possessions are all that matter is life. वह व्यक्ति जो ये विश्वास करता है कि जो भौतिक संसाधन है वही जीवन में महत्वपूर्ण है। तो उसका आंसर है materialist, भौतिकवादी। And here are some internal questions. अब ये internal questions हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक के बीच में दिए हुए हैं। मतलब टेक्स्ट में से बनाए हुए हैं या आपके बुक में नहीं दिए हुए। Question number 1, who is Frank? Does he know Taplow? Frank कौन है? क्या वह टेप्लो को जानता है? The answer is Frank is a young schoolmaster. Frank एक युवा स्कूल का मास्टर है। He teaches in the same school in which Mr. Crocker Harris does.
वह उसी स्कूल में पढ़ाते हैं जिस स्कूल में मिस्टर क्रॉकर हैरिस पढ़ाते हैं. एक्चुअली फ्रैंक डज नॉट नो टेप्लो. दरअसल में फ्रैंक टेप्लो को नहीं जानता. इट इज क्लियर फ्रॉम हिज क्वेश्चन, यह उसके इस प्रश्न से स्पष्ट है, दैट ही आस्क्ड टू टेप्लो, जो कि उसने टेप्लो से पूछा था. ही आस्क्ड, वह पूछता है, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ. टेप्लो आंसर्स, नो सर. टेप्लो जवाब देता है, नहीं सर. टेप्लो इज इन लोअर फिफ्थ. टेप्लो लोअर फिफ्थ क्लास में है. वेयर एज फ्रैंक टीचर्स साइंस टू द हायर क्लासेस. जबकि फ्रैंक बड़ी कक्षाओं में साइंस पढ़ाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई इज टेप्लो वरीड अबाउट हिज रिमूव. टेप्लो अपने रिमूव के बारे में इतना चिंतित क्यों था, अपने प्रमोशन के बारे में इतना चिंतित क्यों था, यह रिजल्ट के लिए. एंड द आंसर इज, टेप्लो इज इन लोअर फिफ्थ स्टैंडर्ड. टेप्लो लोअर फिफ्थ क्लास में है. ही कैंट स्पेशलाइज, वह तब तक दूसरा विषय नहीं चुन सकता, until he gets his remove all right, जब तक इसका रिजल्ट बिल्कुल सही नहीं आ जाता. Remove is a certificate of promotion to the next class. Remove अगली क्लास में पास होने का सर्टिफिकेट है. He is worried about the results. वह अपने रिजल्ट के बारे में, परिणाम के बारे में चिंतित है. Because much depends on how he performs in the examination. क्योंकि बहुत कुछ यह इस पर निर्भर करता है कि उसने अपने परीक्षा में कैसा प्रदर्शन किया है. क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज मिस्टर क्रॉकर हैरिस डिफरेंट फ्रॉम अदर मास्टर्स. मिस्टर क्रॉकर हैरिस दूसरे मास्टर्स से अलग कैसे हैं. साइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, अंतर के 2 बिंदु बताइए. एंड द आंसर इज, मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज अ डिसिप्लिन मास्टर. मिस्टर क्रॉकर हैरिस एक अनुशासित मास्टर है. ही फॉलोज द रूल्स वेरी स्ट्रिक्टली. वो नियमों का पालन बहुत ही कड़ाई से करते हैं. ही डजंट लीक द रिजल्ट. वह रिजल्ट पहले से नहीं बताते. Like other masters, दूसरे मास्टरों की तरह, बिफोर दे आर फॉर्मली अनाउंस, जब तक कि वह औपचारिक रूप से घोषित नहीं हो जाते. सेकेंडली, दूसरा, मिस्टर हैरिस डजंट लाइक फ्लैटरी. मिस्टर हैरिस चापलूसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते. ही डज नॉट वॉन्ट एनीबडी टू लाइक हिम. वह यह भी नहीं चाहते कि कोई भी उन्हें पसंद करे. ही गिव्स एक्स्ट्रा वर्क टू अ स्टूडेंट इवन ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल. वह अपने विद्यार्थी को उसके स्कूल के आखिरी दिन भी एक्स्ट्रा काम करने के लिए देते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाई इज टेप्लो गिवन एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल. टेप्लो को स्कूल के आखिरी दिन एक्स्ट्रा काम क्यों दिया गया. एंड द आंसर इज, टेप्लो इज गिवन एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल एज पनिशमेंट. टेप्लो को स्कूल के आखिरी दिन एक्स्ट्रा वर्क एक सजा के तौर पर दिया गया था. ही मिस्ड अ डे लास्ट वीक. पिछले हफ्ते उसने एक दिन की क्लास मिस कर दी थी. When he was ill, जबकि वह बीमार था. मिस्टर क्रॉकर हैरिस, टेप्लो's टीचर, इज अ हार्ड टास्क मास्टर. मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो कि टेप्लो के टीचर हैं, वो एक हार्ड टास्क मास्टर, मतलब वो एक कठिन गुरु हैं जो कि अपने विद्यार्थियों से अपने कार्य पूर्ण करवाते हैं. He cannot excuse missing even a single class. एक क्लास मिस करने को भी वह माफ नहीं करते. Hence, he gives extra work to Tableau. इसलिए उन्होंने टेप्लो को एक्स्ट्रा वर्क दिया. He doesn't mind that it is the last working day of the term. वह यह भी नहीं सोचते कि उनके टर्म का यह आखिरी दिन है, लास्ट वर्किंग डे है. क्वेश्चन नंबर 5, टेप्लो इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस. टेप्लो विज्ञान में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है. बट व्हाट अबाउट फ्रैंक. परंतु फ्रैंक को कितना इंटरेस्ट है. द साइंस टीचर, जो कि खुद एक साइंस का टीचर है. एंड द आंसर इज, टेप्लो इज एंक्शियसली वेटिंग फॉर हिज रिमूव. टेप्लो अपने रिमूव के लिए, अपने रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होकर इंतज़ार कर रहा है. इफ़ ही गेट्स अ फेवरेबल रिमूव, अगर उसे एक अनुकूल रिमूव मिलता है, देन ही विल ऑप्ट फॉर साइंस इन द नेक्स्ट क्लास. तब वह अगली क्लास में साइंस को चुन सकता है. ही इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस. वह विज्ञान में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है. बट द साइंस टीचर, परंतु जो साइंस टीचर है मिस्टर फ्रैंक, इज नॉट एटलीस्ट, वो बिल्कुल भी नहीं है. इन द साइंस ही हैज़ टू टीच, विशेष रूप से उस विज्ञान में तो वो बिल्कुल भी नहीं है जो कि उन्हें पढ़ाना होता है. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड टेप्लो हैज़ टू स्टे बैक एट स्कूल. टेप्लो को स्कूल में क्यों रुकना पड़ा था. एंड द आंसर इज, मिस्टर क्रॉकर हैरिस वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन टीचर. मिस्टर क्रॉकर हैरिस एक स्ट्रिक्ट, कठोर
अनुशासित टीचर है। टेप्लो इज अ स्टूडेंट ऑफ लोअर 5th स्टैंडर्ड। टेप्लो लोअर 5th क्लास का एक विद्यार्थी है। ही मिस्ड अ डे, उसने एक दिन की क्लास मिस कर दी थी लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था। मिस्टर क्रॉकर हैरिस पनिश्ड हिम, मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने उसे सजा दी। ही गेव एक्स्ट्रा वर्क टू टेप्लो, उन्होंने टेप्लो को एक्स्ट्रा काम करने के लिए दिया। एंड टोल्ड हिम टू कम लास्ट डे ऑफ स्कूल, और उसे स्कूल के आखिरी दिन भी स्कूल आने के लिए कहा। एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाई डज मिस्टर फ्रैंक एनवी मिस्टर क्रॉकर हैरिस? मिस्टर फ्रैंक मिस्टर क्रॉकर हैरिस से क्यों जलते हैं? एंड आंसर इज मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज अ मोर फियर्ड देन रिस्पेक्टेड। मिस्टर क्रॉकर हैरिस रिस्पेक्ट किए जाने से ज्यादा डरे हैं। मिस्टर फ्रैंक इज अ यंग टीचर इन मिस्टर क्रॉकर स्कूल। मिस्टर फ्रैंक मिस्टर क्रॉकर के स्कूल में एक यंग टीचर है। ही इज एनवियस ऑफ हिज सीनियर कलीग, वो अपने सीनियर सहकर्मी से ईर्ष्या करते हैं। ही फ्रैंकली एडमिट्स, और वो बड़ी ही सच्चाई के साथ, बड़ी ही बेबाकी के साथ स्वीकार करते हैं that Mr. Crocker Harris enjoys a wonderful hold over his students, कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस का अपने विद्यार्थियों पे बहुत ही अच्छी पकड़ है। He is jealous of Crocker's effect on his students, और वह क्रॉकर की अपने विद्यार्थियों के ऊपर जो प्रभाव है उससे भी वे ईर्ष्या करते हैं। Question number 8 and last one. How do Mr. Frank and टेप्लो react to the sudden arrival of Millie Crocker? मिस्टर फ्रैंक और टेप्लो मिली क्रॉकर के अचानक आगमन पर किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं? एंड आंसर इज फ्रैंक एंड टेप्लो रिएक्ट डिफरेंटली टू द सडन अराइवल ऑफ मिली क्रॉकर। फ्रैंक और टेप्लो मिली क्रॉकर के अचानक आगमन पर अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। फ्रैंक टर्न्स टू वेलकम हर, फ्रैंक उनका स्वागत करता है। ही इज इनफाइनाइटली रिलीव्ड एट सीइंग हर, वो बहुत ज्यादा आराम महसूस करता है उन्हें देखकर। On the other hand, जबकि दूसरी तरफ टेप्लो इज स्केयर्ड, टेप्लो डरा हुआ है। He fears, उसे यह डर है, if she has heard what he spoke about Mr. Crocker, कि यदि मिली ने वह सुन लिया जो उसने मिस्टर क्रॉकर के बारे में कहा था। If she has heard him, she can report his words to Mr. Crocker, और अगर उसने सुन लिया होगा तो वह मिस्टर क्रॉकर हैरिस से उसकी शिकायत करेगी। टेप्लो fears that he might not get his remove, और इसीलिए टेप्लो को ये डर है कि शायद उसे उसका रिमूव नहीं मिलेगा अगर मिली क्रॉकर ने अपने पति को टेप्लो की सारी बातें बता दी। आई होप दीज टेक्सचुअल एंड इंटरनल क्वेश्चंस यू मस्ट हैव लाइक्ड। मुझे उम्मीद है कि ये जो इंटरनल और टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर है ये आप सभी को अच्छे लगे होंगे, और मैंने इसकी लैंग्वेज को भी जितना संभव हुआ उतना आसान बनाने की कोशिश की है और उत्तर भी छोटे लिखने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही इसे अपने मित्रों के साथ और सहकर्मियों के साथ और स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, और इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इंग्लिश के क्लास 11 के बाकी के चैप्टर्स के वीडियोस भी मैं बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगी। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वो वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे, और आपके लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन से मुझे भी आगे के लिए और प्रेरणा मिलेगी और मैं आगे और भी वीडियोस बना सकूंगी। सो टिल देन, हैव गुड टाइम एवरीबॉडी।